हेलो एवरीवन। तेज सिविल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। हमारी जो स्टेट पॉलिटी की 3 मिनट की फैक्ट सीरीज चल रही थी उसमें हमने हमारी 23 क्लासें पूरी हो चुकी है और कल की क्लास में हमने जो हाईकोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे या उसके जो संवैधानिक प्रावधान थे उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो कवर अप कर दिए थे। आज हम राजस्थान उच्च न्यायालय से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है उनको कवर अप करने का प्रयास करेंगे। आरपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से आरपीएससी हर एग्जाम में, चाहे वनडे एग्जाम हो या फिर आरएस का हो, एसआई का हो, वहां पर यहाँ से इस टॉपिक से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस टॉपिक से संबंधित राजस्थान उच्च न्यायालय से संबंधित जितने भी आपको महत्वपूर्ण तथ्य आपके कंटेंट में है उनको आप जरूर याद कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की अधिक संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो इसका फैक्ट है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई या पूछा जाए गठन कब हुआ, तो ये तो प्राय बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना या उद्घाटन कब हुआ था? 29 अगस्त 1949 को हुआ। कब? 29 अगस्त 1949। इसमें ये जो 49-50 है ये ज्यादा कंफ्यूजन करता है, ठीक है, तो ध्यान रखना कब हुआ था। हाईकोर्ट की स्थापना हमने 29 अगस्त 1949 को हुई थी और ये स्थापना कहां पर हुई थी? जोधपुर में हुई थी। कहां हुई थी? जोधपुर में। हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ है वो राजधानी में ना होकर कहां पर है? जोधपुर में, ठीक है। जो राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में स्थापित हुई थी इसके लिए एक समिति बनाई गई थी। उस समिति का नाम था बी आर पटेल समिति। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य पीठ जोधपुर में स्थापित की गई थी, किस समिति की सिफारिश पर यह मुख्य पीठ जोधपुर में स्थापित की गई थी? पहला ऑप्शन मिलेगा आपको सत्यनारायण राव समिति या फिर कुछ और भी मिल सकता है। तो हमें ध्यान रखना है बी आर जो पटेल समिति थी इसकी सिफारिश पर इस राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर स्थापित की गई। बात करें बी आर पटेल समिति की तो इसमें दो अन्य सदस्य थे, लेफ्टिनेंट कर्नल टीसी पुरी थे और एक एसपी सिन्हा इसके अन्य सदस्य थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे तत्कालीन राज प्रमुख स्वयं मानसिंह द्वितीय ने, किसने? स्वयं मानसिंह द्वितीय ने। हमने पढ़ा था कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। क्योंकि उस समय राजस्थान में राज्यपाल का पद स्वीकृत नहीं हुआ था तो राज प्रमुख ही सबसे प्रमुख थे। तो राज प्रमुख के रूप में कौन थे? जयपुर के स्वयं मानसिंह द्वितीय। तो इन्होंने राजस्थान के जो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाई थी। तो अगर पूछा जाए कि प्रथम न्यायाधीश जो कमलकांत वर्मा थे इनको शपथ किसने दिलाई? पहला ऑप्शन मिलेगा गुरुमुख निहार सिंह। तो वो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। आंसर सही क्या होगा? स्वयं मानसिंह द्वितीय ने। स्वयं मानसिंह द्वितीय ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में कमलकांत वर्मा और अन्य 11 सदस्यों को शपथ दिलाई थी, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं एक कमेटी बनी थी सत्यनारायण राव कमेटी। सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर जब स्थापना हुई थी उस समय राजस्थान उच्च न्यायालय की 4 खंडपीठें थी, उसमें से 3 को समाप्त कर दिया गया और जयपुर को कंटिन्यू रखा गया था। परंतु एक कमेटी बनी थी सत्यनारायण राव समिति, इसकी सिफारिश पर जो जयपुर खंडपीठ थी इसको भी 1958 में क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। मतलब राजस्थान जो उच्च न्यायालय उसकी एक भी अन्य पीठ नहीं है, एक मुख्य पीठ है वो जोधपुर में है, ठीक है। तो किस समिति की सिफारिश पर जो समिति थी, किस समिति की सिफारिश पर समाप्त किया गया था खंडपीठ को, जो जयपुर वाली को? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। उसके बाद में ये वाला जो फैक्ट है ना ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की एक धारा है 51। तो ये धारा आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। धारा 51 के तहत राष्ट्रपति ने, और सबसे महत्वपूर्ण ये वाला पॉइंट आरपीसी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय आदेश 1976 के तहत, तो अगर पूछा जाए कि जयपुर खंडपीठ की पुनः स्थापना किस आदेश के तहत हुई या किस नियम के तहत हुई, तो राजस्थान उच्च न्यायालय आदेश 1976 के तहत जयपुर खंडपीठ की पुनः स्थापना हुई। समाप्त किसकी समिति पर? सत्यनारायण राव। किसकी खंडपीठ पर समाप्त हुई थी? सत्यनारायण राव पर। किसके आदेश से शुरू हुई थी? राजस्थान उच्च न्यायालय आदेश 1976 के तहत जो जयपुर खंडपीठ है यह 1976 में इसकी वापस स्थापना की गई और इस खंडपीठ ने 31 जनवरी 1977 से विधिवत रूप से अपना कार्य करना प्रारंभ किया। तो 1958 को बंद हो गई थी, 1976 को वापस शुरू हो गई और काम करना 1977 से इसने प्रमुख शुरू किया था। इसके बाद में हम देखते हैं राजस्थान में कुल 36 जिला न्यायालय हैं। जिला न्यायालयों की संख्या कितनी है? 36 जिला न्यायालय हैं, जिनमें से 19 जिला न्यायालय हैं वो जोधपुर पीठ के अंतर्गत आते हैं और 17 जिला न्यायालय किस पीठ के अंतर्गत आते हैं? जयपुर पीठ के अंतर्गत, जो जयपुर पूर्वी राजस्थान के जिले हैं। इनमें ध्यान रखना 36 में से 34 जिले ऐसे जिले हैं
जिनके जिला न्यायालय है वो जिला न्याय जो जिला प्रमुख होता है, सॉरी जो जिला का मुख्यालय होता है वहां पर ही उसकी पीठ है। जैसे बात करेंगे टोंक की, तो टोंक जो जिला न्यायालय है उसकी मुख्य पीठ कहां पर है, उसका जो प्रमुख केंद्र है वो कहां पर है, जयपुर सॉरी टोंक सिटी के अंदर है, जिला मुख्यालय पे है। अजमेर की बात करें तो अजमेर जिला न्यायालय का प्रमुख कार्यालय कहां पर है, अजमेर जिले के अंतर्गत है। परंतु दो जिले ऐसे हैं बाड़मेर और नागौर जिनका जिला न्यायालय है वो उनके जिला मुख्यालय पर ना होकर के अन्य जगह है। और बाड़मेर का कहां पर है, बालोतरा में, और नागौर का कहां पर है, मेड़ता में। क्योंकि हम पुराने जिले के हिसाब से अभी तैयार कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन भी पुराने जिलों के हिसाब से पूछे जाएंगे, क्योंकि नवीनतम जिलों के संदर्भ में सरकार खुद अभी कंफर्म नहीं है कि कौन से जिले रहेंगे कौन से नहीं रहेंगे। तो आपको नए जिले के हिसाब से कुछ भी नहीं पढ़ना है, सब जो पुराने जिले उसी के हिसाब से पढ़ना है। तो बाड़मेर और नागौर दो जिले ऐसे हैं जिनका जिला न्यायालय का मुख्यालय है वो जिला मुख्यालय पर ना होकर के अन्य जगह पर है। फिर राजस्थान उच्च न्यायालय में अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो सकती है, 49+1 यानी 50। और लास्ट फैक्ट है हमारा, राजस्थान राज्य न्यायिक प्रशिक्षण अकादमी, ये पूछा जाता है कई बार एग्जामों में, ये पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जोधपुर में है और इसकी स्थापना कब की गई, 2001 में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।